पड़ी हुई है बार काउंसिल की। हम कह रहे हैं कि जज साहिबान वो जजशिप करें, वकीलों की लीडरी मत करें। वकील अपनी लीडरशिप खुद मिलना चाहते हैं, तो वो मुद्दा पड़ा हुआ है। इसी तरह कोर्स जो बंद पड़े थे, हमारी इस एजिटेशन के नतीजे में हाई कोर्ट में अब फिजिकल हियरिंग शुरू हुई है, मगर जो सबॉर्डिनेट कोर्स में उसमें अभी ट्रायल्स नहीं चल रहे हैं। जो लोग जेलों में हैं वो अभी तक जेलों में ही है, उनके कोई शहादत वगैरह कोई नहीं चल रही है, तो वे बेचारे खामखा वहाँ सड़ रहे हैं जेलों में। तो ये जो वकीलों की परेशानियाँ थी, उन परेशानियों को लेकर चूँकि कोई वहाँ लड़ने वाला था नहीं, जो इलेक्टेड लीडरशिप थी वो रिजाइन करके चली गई थी, तो इसलिए वकीलों ने इकट्ठे होकर के लायर्स एक्शन कमेटी का गठन किया और वो एक्शन कमेटी अब लड़ रही है। इसके साथ ही एक और मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो क्योंकि जो गवर्नमेंट के साथ मुद्दे हैं, गवर्नमेंट, हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी भी लिखी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, पर उन्होंने हमें अभी तक इनवाइट नहीं किया। हमने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को और कई बरादरियों की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने मीटिंग्स की हैं और उन मीटिंग्स में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर ने पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है लायर्स एक्शन कमेटी को। हमारी मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हुई थी, महबूबा मुफ्ती जी से भी हुई थी, गुलचैन सिंह चाड़क जी से हुई थी, चौधरी लाल सिंह जी से भी हुई थी, सीपीआई से, आम आदमी पार्टी से और पैंथर्स पार्टी के बलवंत सिंह मणकोटिया जी से भी हुई थी। तो अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से भी हमारी मीटिंग हुई है, अरुण गुप्ता जी के साथ, महाजन बरादरी से भी हमारी मीटिंग हुई है। तो हम अभी ये तो प्रपोजल सोच रहे हैं कि एक बड़ी कन्वेंशन जम्मू में बुलाई जाए और उस कन्वेंशन में इस बात पर विचार किया जाए कि जो रियासत को तोड़ा गया और रियासत को डाउनग्रेड किया गया, रियासत की यूनियन टेरिटरी बनाई गई, यह किसी की मांग जम्मू कश्मीर में नहीं थी। और हमारे जो कानून जो जम्मू कश्मीर के थे, कुछ महाराजा के टाइम के बने हुए थे, कुछ स्टेट असेंबली ने बनाए थे, उन कानूनों को बिना किसी कंसल्टेशन के तोड़ दिया गया और उन कानूनों को तोड़ने की वजह से लोगों के जो जमहूरी राइट और लोगों के जो उनके अधिकारों पर हमला हुआ है, उन अधिकारों को फिर से बहाल किया जाए, लोगों को इंसाफ मिल सके। लोगों को, स्टूडेंट्स को इस बात की बधाई दूंगा कि कम से कम हम 2G से 4G में दाखिल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब लोगों की जद्दोजहद थी, हम लोगों ने भी इसको उठाया था। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था कि भाई साहब हम 4G के पैसे देते हैं और 2G की सर्विस हमको मिल रही थी। तो ये इसके, क्योंकि हम कहीं जा नहीं सकते थे, कंज्यूमर को फोरम वगैरह जितने भी थे ये सब बंद थे, ह्यूमन राइट कमीशन बंद था, बाकी जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन है वो बंद था। उसके लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये वकला साहबान ने, जो लायर्स एजिटेशन कमेटी हमारी बनी हुई है, मकसद उसका ये है कि जो हम सब लोग प्रेसिडेंटों से मिले हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, कंसेंसस ये बन रहा है कि आप एक बड़ी लड़ाई में दाखिल हो जाएंगे। बड़ी लड़ाई ये है कि भाई स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अगर सब पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि उन्होंने भी, शाह साहब ने पहले दिन कहा था स्टेटहुड देंगे, लेकिन देंगे कब, उसके लिए हमको जद्दोजहद करनी, जैसे 2G 4G के पैसे लेते थे। और ये तो वो जो एक उनका विचार था सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो हमने आज सोचा कि आप लोगों से इस मंच में शेयर किया जाए कि उन सब का ऐसा विचार है। तो जैसा कि मेरे साथी जलमेरिया साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हम करने जा रहे हैं, जिसमें ऑल पार्टीज़ की कन्वेंशन होगी, ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर वहाँ पे ये कंसेंसस बनता है कि साहब ये एक जो लायर्स एजिटेशन कमेटी है, इनको दायित्व सौंपा जाता है, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे कि भाई स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर के लिए वो मिलनी चाहिए। और जिस तरह से भी लड़ाई वो हमको सजेस्ट करेंगे वो हम लड़ने को तैयार हैं। अगर बातचीत से मिल जाएगी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी ने, ये तो उनका एजेंडा है कि भाई देंगे, लेकिन स्टेटहुड में होगा क्या ये 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन होगी या 5 अगस्त 20 के बाद का कोई नया स्टेट मॉडल आएगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, 2 चीफ मिनिस्टर होंगे, 1 गवर्नर होगा, 2 गवर्नर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। ये अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही रहना तो मैं समझता हूँ कोई स्टेटहुड का फायदा ही कोई नहीं है। स्टेटहुड का मतलब है फुल फ्लेज स्टेट्स,
क्या जम्मू को फुल फ्लाइट स्टेट देना चाहते थे शाह साहब? क्या देना चाहते थे? क्या श्रीनगर को स्टेटहुड देना चाहते थे? क्या ये ऑल पार्टीज कंसेंसस बनेगा कि साहब 2 स्टेटें, यूटी जो है वो लद्दाख की अलग रखी जाए और जम्मू कश्मीर? ये सारी जितनी बातें हैं, हमसे जो ब्रीफिंग दी गई, सब पार्टी ने हमारे से बातचीत की, लेकिन उसमें एक बात कॉमन उभर कर आई है कि भाई स्टेटहुड जम्मू को बिफोर इलेक्शन, बिफोर डिलिमिटेशन, बिफोर जो कुछ होता है उससे पहले होना चाहिए। तो अगर तो ये हमको हमारा दायित्व लगाएंगे तो हम सब इस बेड़ा को उठाने को तैयार हैं, सारे जितने भी वकील। शुक्रिया, मेहरबानी।